हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। तो आज है 11 अगस्त और इस वीडियो में मैंने लिए हैं आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 10 अगस्त 2025 को पीएम मोदी के दौरे के कारण ट्रैफिक पुलिस ने कहां पर एडवाइजरी जारी की? Where did traffic police issue an advisory due to PM मोदी विशिष्ट on 10 अगस्त 2025? तो कहां पर आए थे पीएम मोदी 10 अगस्त को? तो वो आए थे बेंगलुरु में। जी हां, बेंगलुरु पुलिस ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान मार्ग परिवर्तन सहित ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो 10 अगस्त 2025 के आसपास की कौन से दुर्लभ खगोलीय घटनाएं दिखाई दी? Which rare crystal event was visible around 10 अगस्त 2025? तो ऐसी कौन सी घटना दिखाई दी थी इसके आसपास? तो ये दिखाई दी थी 6 प्लैनेट एलिगमेंट्स। जी हाँ, 6 ग्रहों का संरेखण दिखाई दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि तथा संभवतः यूरेनस और नेपच्यून का दुर्लभ संरेखण सूर्योदय से पहले देखा गया। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो 8 अगस्त 2025 को असम और त्रिपुरा के लिए विशेष पैकेज के तहत कितनी निधि स्वीकृत की गई है? हाउ मच फंडिंग वॉज अप्रूव्ड फ्रॉम असम एंड त्रिपुरा अंडर स्पेशल पैकेज ऑन 8 अगस्त 2025? तो कितना पैकेज के लिए वो चुना गया है? ये हुआ है 4250 करोड़ को मंजूरी मिली है। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। असम और त्रिपुरा में विकास परियोजनाओं के लिए 4250 करोड़ को मंजूरी दी गई है। फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 में पीएम मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? Which international conference did PM मोदी inaugurated in अगस्त 2025? तो किसका किया है? तो ये किया है इन्होंने MS स्वामीनाथन सेंचुरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह सम्मेलन कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की 100वीं जयंती पर आयोजित किया गया। फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 की शुरुआत में उत्तरकाशी में कौन सी प्राकृतिक आपदा आई? विच नेचुरल डिजास्टर स्ट्रक उत्तरकाशी इन अर्लियस्ट अगस्त 2025? तो कौन सी आपदा आई है? तो ये आई है अचानक से बाढ़ आ गई है। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बादल फटने से अचानक बाढ़ आई जिससे कि भारी नुकसान और जनहानि हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करते हैं अब सिक्स क्वेश्चन की। तो सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत ने पश्चिम फिलीपीन सागर में किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? इंडिया बिगेन ए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच वेस्ट फिलीपीन सी विथ विच कंट्री? तो ये क्या है इन्होंने फिलीपींस के साथ। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फिलीपींस। भारत और फिलीपींस ने पश्चिम फिलीपीन सागर में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट किया है। सेवेंथ क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 में किस राज्य ने ग्रीन मोबिलिटी मिशन शुरू किया है? विच स्टेट लॉन्च ग्रीन मोबिलिटी मिशन इन अगस्त 2025? तो किस राज्य सरकार ने किया है स्टार्ट? तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तमिलनाडु। इस मिशन का उद्देश्य तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है, इसलिए ये तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट किया है। 8 क्वेश्चन की बात की जाए तो 10 अगस्त 2025 को विश्व स्तर पर किस दिवस को मनाया जाता है? On 10th अगस्त 2025, which day was observed globally to raise awareness about indigenous peoples? तो ये क्या मनाया जाता है 10 अगस्त को? तो ये मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। संयुक्त राष्ट्र 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस मनाता है। 10 अगस्त को भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस देश ने ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड राइजिंग फंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स? तो किस देश ने अनाउंस किया है ये? तो ये किया है भारत ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और हरित संरचनाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है, इसलिए इसका राइट आंसर हुआ ए ऑप्शन, भारत।
10th क्वेश्चन की बात की जाए तो किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए हैं? Which Indian women cricketer has recently completed 1000 runs in international T20 क्रिकेट? तो किस क्रिकेटर ने ये कंप्लीट किए हैं रन अपने? तो ये किए हैं शेफाली वर्मा ने। जी हाँ, शेफाली वर्मा ने तेज बल्लेबाजी के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। इसका राइट आंसर हुआ बी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा शुरू की है? Which state government has recently launched the e-driving license faculty? तो किस गवर्नमेंट ने ई ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा स्टार्ट की है? तो ये स्टार्ट की है केरल सरकार ने। केरल सरकार ने डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा शुरू कर नागरिक सेवाओं को आसान बनाया है। क्या है इसका राइट आंसर? केरल सरकार। जी हाँ, डी ऑप्शन। अब बात करते हैं हम 12th क्वेश्चन की। तो 2025 में विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाएगा? When will World Elephant Day be celebrated in 2025? तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त को। जी हाँ, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हाथियों के संरक्षण और उनकी रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 13th क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस देश ने मंगल रोवर मिशन के लिए नया लॉन्च वाहन तैयार किया है? Which country has recently developed a new launch vehicle for the Mars rover mission? तो किस देश ने ये किस देश ने तैयार किया है वाहन? तो ये किया है चीन ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चाइना। चीन ने मंगल मिशन को उन्नत बनाने के लिए यह नया रॉकेट विकसित किया है। बात करते हैं हम 14 क्वेश्चन की। तो 14 क्वेश्चन में बोला गया है कि हाल ही में किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड 2025 जीता है? Who has recently won the नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड 2025? तो किसने जीता है ये अवार्ड्स, नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड? तो ये जीता है इसरो ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसरो को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। 15th क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किसने विश्व युवा दिवस 2025 की थीम घोषित की है? Who has recently announced the theme of World Youth Day 2025? तो किसने घोषित की है ये विश्व युवा दिवस की थीम? तो ये घोषित की है यूएन ने। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन ने, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, संयुक्त राष्ट्र। यूएन ने युवाओं को सशक्त बनाने और सतत विकास के योगदान पर जोर दिया है। 16th क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत का पहला एआई आधारित हेल्थ केयर रोबोट किसने लॉन्च किया है? Who has launched India's first AI based हेल्थ केयर रोबोट? तो ये किसने लॉन्च किया है रोबोट? तो ये लॉन्च किया है अपोलो हॉस्पिटल ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अपोलो हॉस्पिटल। यह रोबोट मरीजों के निदान और उपचार प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाने में मदद करेगा। बात करें 17th क्वेश्चन की तो हाल ही में किसने ग्लोबल पीस रिपोर्ट 2025 जारी की है? Who has recently released the ग्लोबल पीस रिपोर्ट 2025? तो ये किसने जारी की है? तो ये जारी की है ग्लोबल पीस इंडेक्स के द्वारा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इस रिपोर्ट में देशों की शांति स्थिति का विश्लेषण किया गया है। बात करें 18th क्वेश्चन की तो हाल ही में किसे भारतीय साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded द भारतीय साहित्य सम्मान 2025? तो किसे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड के द्वारा? तो ये सम्मानित किया गया है गुलजार को। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गुलजार। गुलजार को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। बात करते हैं 19 क्वेश्चन की तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में कौन सा भवन उद्घाटित किया है? विच बिल्डिंग वाज इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन दिल्ली? तो पीएम मोदी ने किसका इनोग्रेटेड, कौन सी बिल्डिंग का इनोग्रेशन किया है? तो ये किया है इन्होंने कर्तव्य भवन 3 का। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कर्तव्य भवन 3। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है।
बात करें इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तो स्थिथोफिस लेप्टोफिशिआर्ट्स नामक सांप की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? वेयर वाज द न्यू स्पाइस ऑफ स्नेक नेम स्थिथोफिस लेप्टोफिशिआर्ट्स डिस्कवर्ड? तो ये कहाँ पे मिली है? तो ये मिली है मिजोरम में। जी हाँ, स्थिथोफिस लेप्टोफिशिआर्ट्स नामक सांप की नई प्रजाति मिजोरम में पाई गई। यह खोज जैव विविधता के संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र की समझ और गहरी होगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन, मिजोरम। अब आज बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कबक यानो किस राज्य के पर्वतारोही है जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? फ्रॉम विच स्टेट इज माउंटेनर कबाकियानो हु सक्सेसफुली क्लाइम्ड माउंट किलिमंजारो द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका? तो आपको ये आंसर का जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देना है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये थी आज 11 अगस्त के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देना है। और अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। कल मिलेंगे नई करंट अफेयर की वीडियो के साथ शाम 4 बजे। तब तक के लिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना।